अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। ये वीडियो आईएएच सीरीज़ का लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में मैं साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ आईएएच मेडिकेशन के बारे में बात करूँगी। मेरे केस में 3 साइड इफ़ेक्ट्स थे। पहला था मसल क्रैम्पिंग, दूसरा था डोसेज का इश्यू था, तीसरा था किडनी स्टोन का इश्यू था। तो मैं एक-एक के बारे में थोड़ा बात करूँगी। तो मैं मेडिसिन का नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन जो आईएएच का मेडिसिन है वो एक डाययूरेटिक होता है। मतलब वो बॉडी में एक्सेस वाटर और सॉल्ट कंटेंट जो होता है उसको यूरिन के थ्रू निकाल देता है। तो ये मेडिसिन जब भी मैं लेती थी तो एक मसल क्रैम्पिंग फीलिंग आती थी मुझे लेग में और फीट में। तो मैंने अपने न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर से पूछा था, फ़ॉलो-अप में जब भी जाती थी मैंने पूछा था उनको। तो उन्होंने बताया था कि ये मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट होता है करके। लेकिन ये ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं था कि ये मेडिसिन नया है, बॉडी को थोड़ा आदत होने के बाद ये चला जाएगा। क्योंकि मेरे केस में तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी मैं मेडिसिन लेती हूँ तो क्रैम्पिंग फीलिंग अभी भी होता है। वो थोड़े मिनट के लिए होता है तो मैं मैनेज करने की कोशिश करती हूँ, ऐसे ऐसे रहता है। तो वो क्रैम्पिंग वाला पहला साइड इफ़ेक्ट है, वो लेग्स और फीट में लगता है। तो दूसरा साइड इफ़ेक्ट जैसे मैंने बताया वो डोसेज का है। तो डोसेज भी सही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबका बॉडी एक जैसा नहीं रिएक्ट करता है हर डोसेज के लिए। तो मेरे केस में जब आईएएच का डायग्नोसिस हुआ तो माइल्ड पैपिलर एडिमा है करके जब पता चला, तो न्यूरोलॉजिस्ट ने कहा ये क्योंकि माइल्ड ही है तो 250 mg का टैबलेट आता है ये डाययूरेटिक, तो उसको डॉक्टर ने 3 टाइम लिख दिया था। तो 3 टाइम मैं डाययूरेटिक ले रही थी। तो उसकी वजह से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सिम्पटम्स में तो बहुत बेटर होने लगा था उस वक़्त। लेकिन क्या हुआ उसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया था। तो 3 टाइम्स डाययूरेटिक लेने की वजह से एक्सेस वाटर निकल रहा था बॉडी से। तो मुझे लेग्स की फिंगर्स शेक होने लगता था, लेग्स और फीट में ज़्यादा क्रैम्पिंग और एंग्ज़ायटी वाली फीलिंग आती थी। मतलब हार्ट बीट फ़ास्ट बीट हो रहा है करके ऐसा फीलिंग आता था। तो वो उस टाइम आ रहा था जब मैं टैबलेट 3 टाइम्स लेती थी। तो मैंने डॉक्टर के पास गई, मैंने बताया उनको कैसा लग रहा था मुझे। तो उन्होंने थोड़े ब्लड टेस्ट किया और फिर उन्होंने इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट भी किया था। उसमें पता चला कि मुझे पोटेशियम थोड़ा लो हो गया करके इस डाययूरेटिक की वजह से। तो पोटेशियम नॉर्मल रेंज 3.2 से 5 तक होना चाहिए शायद। तो मेरा तो 2.7 में था। तो 2.7 लो होना इज़ ए बिट नॉट गुड। तो उन्होंने मुझे तुरंत आईवी से पोटेशियम चढ़ाया। एक दिन उन्होंने सारा आईवी से मुझे पोटेशियम चढ़ाया हॉस्पिटल में रह के। तो उसके बाद फिर डोसेज उन्होंने 3 टैबलेट से 2 टैबलेट्स किया था। फिर मुझे कुछ दिनों के लिए भी पोटेशियम सिरप लिख के दिया था और फिर बोला कि 1 मंथ के बाद दोबारा इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट करने के लिए, क्योंकि अब देखेंगे कि बॉडी 2 टैबलेट्स को कैसे रिएक्ट करेगा करके। फिर 2 टैबलेट्स मेरा बॉडी के लिए सही था, क्योंकि तब इलेक्ट्रोलाइट्स का सही रेंज आया करता था। तो डोसेज पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ये तब मुझे पता चला। तो लास्ट साइड इफ़ेक्ट ये मेरे केस में तो किडनी स्टोन का था, क्योंकि आईएएस डायग्नोसिस के 1 ईयर बाद ऐसा जब मैं मेडिसिन सब ले रही थी, कुछ रीज़न्स की वजह से हमको दूसरा शहर रिलोकेट होना पड़ा। तो जहाँ नए गए थे हम, वहाँ पे फिर मैंने नए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और नए न्यूरोलॉजिस्ट को देखा। मैंने गूगल किया कि कौन है मेरे एरिया के पास में, और फिर उनको मिला मैंने। तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के साथ मेरा रिव्यू सही चला। उन्होंने मुझे सेम डायग्नोसिस बोला, माइल्ड एडिमा है करके, और जो ड्राइनेस मैं बोलती थी उसके लिए उन्होंने सेम ही लुब्रिकेंट यूज़ करने के लिए कहा था, क्योंकि उससे मैं कंफर्टेबल थी तो उन्होंने वही यूज़ करने के लिए कहा था।
और फिर बोला कि फॉलोअप के लिए आ जाने के लिए वंस इन एवरी 2 to 3 मंथ्स करके ऐसा बोल दिया। फिर ऐसे ही मैं उनका रिव्यू लेके मैं एक और न्यूरोलॉजिस्ट के पास मिलने गई थी। न्यूरोलॉजिस्ट को मैंने सारा अपना हिस्ट्री बताया, जो 1 ईयर से मैं जो भी सिम्पटम्स थे, जो डायग्नोसिस हुआ, जो भी मैं मेडिकेशन ले रही थी वो सब बताया। साथ ही मैं उनको ये 2 साइड इफ़ेक्ट जो हो रहे थे मेरे साथ, मसल क्रैम्पिंग और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का, वो भी मैंने बताया उनको। तो तब ये डॉक्टर ने कहा कि एक और मेडिसिन भी है जो आईएच को कंट्रोल करता है, तो वो उसको प्रिस्क्राइब करके देखेंगे मेरे केस में करके बोला था। मैंने भी ठीक है करके बोला, लेकिन डॉक्टर ने कहा ये न्यू मेडिसिन हम अकेले नहीं प्रिस्क्राइब करेंगे, पहले हम ओल्ड मेडिसिन के साथ प्रिस्क्राइब करेंगे। तो ओल्ड और न्यू दोनों मेडिसिन को 15 दिन ऐसे यूज़ करना है करके बोले। फिर धीरे-धीरे करके हम ओल्ड का डोसेज कम करते-करते एक दिन हम ओल्ड मेडिसिन को कंप्लीटली रोक देंगे, फिर सिर्फ न्यू मेडिसिन से कंटिन्यू करेंगे करके ऐसा डॉक्टर ने कहा। फिर मैंने भी कहा ठीक है, हम ऐसा ट्राई करके देखेंगे। फिर मैंने डॉक्टर को पूछा कि इससे कोई साइड इफ़ेक्ट होगा? डॉक्टर ने बोला इससे कुछ ख़ास साइड इफ़ेक्ट ऐसा कुछ है नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, फिर हम ट्राई करते हैं करके। तो अब मैं ले रही थी, ओल्ड मेडिसिन भी ले रही थी और ये न्यू मेडिसिन भी ले रही थी। ओल्ड मेडिसिन ऑलरेडी एक डाययूरेटिक था, ऊपर से ये न्यू मेडिसिन भी उसी तरह का उसी ब्रांच में आता है, उसी तरह का मेडिसिन है। तो दोनों से क्या हुआ था, मुझे एक 10 दिन अराउंड में जब भी मैं मेडिसिन लिया करती थी, तो मुझे स्टमक के दोनों साइड्स में पेन आने लगा था और फिर मुझे यूटीआई सिम्पटम स्टार्ट होने लगा। तो मुझे समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ हुआ ये न्यू मेडिसिन खा के, क्योंकि 1 ईयर से जो मैं 2 टाइम्स न्यू ओल्ड मेडिसिन ले रही थी, उसके बाद कोई इश्यू नहीं हुआ था मुझे। तो फिर मैंने वो न्यू मेडिसिन रोक दिया था और फिर मैं एक जनरल फिजिशियन के पास गई थी। उनको मैंने ऐसा-ऐसा बताया कि मुझे पेन हो रहा है और फिर ऐसा-ऐसा हो रहा है करके। तो उन्होंने एक स्कैन लिख के दिया था, नॉर्मल एब्डोमेन स्कैन लिख के दिया था, क्योंकि पेन बहुत आ रहा था, दोनों साइड में आ रहे थे करके। तो उन्होंने एक स्कैन लिख के दिया था, तो फिर मैंने वो स्कैन करवाया, तो तब मुझे पता चला कि दोनों किडनी में स्मॉल स्टोन्स ऑलरेडी फॉर्म हो गए थे, क्योंकि ये दोनों टैबलेट्स का इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा था मेरे किडनीज़ पे, तो इसलिए दोनों किडनीज़ में दोनों स्मॉल स्टोन्स फॉर्म हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी बात थी कि जल्दी ही पता चल गया और स्टोन्स बहुत छोटे ही थे। तो फिर मैं न्यूरोलॉजिस्ट के पास गई थी, मैंने उनको बताया कि ऐसा हुआ। तो फिर मैंने उनको बोला कि मैंने न्यू मेडिसिन स्टॉप कर दिया जब भी मुझे पेन स्टार्ट हुआ तो। उन्होंने बताया कि ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट किसी और को हुआ नहीं था, इसलिए उनको पता नहीं चला, उन्होंने नॉर्मली प्रिस्क्राइब कर दिया। फिर उन्होंने बताया एक-एक पर्सन एक-एक तरह रिएक्ट करते हैं, तो ठीक है, अगर मुझे ये मेडिसिन नहीं ठीक लग रहा है तो ओल्ड ही 2 टाइम्स ही कंटिन्यू करने के लिए, ओल्ड मेडिसिन जैसे मैं पहले यूज़ करती थी वैसे ही कंटिन्यू करने के लिए बोला था। तो यही है वो 3 साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ आईएच मेडिकेशन। अगर किसी को आईएच है तो वो ज़रूर मेडिसिन पे और डोसेज पे ध्यान दें। अगर न्यूरोलॉजिस्ट कोई कॉम्बिनेशंस ऑफ मेडिकेशन लिख रहे हैं तो देखिए आपका बॉडी कैसे रिएक्ट कर रहा है, और अगर सही चल रहा है तो ठीक है, कंटिन्यू करिए। अगर कोई सिम्टम दिख रहा है तो बिल्कुल कंटिन्यू मत करिए। और सिम्पटम्स कैसे मैनेज करें इस साइड इफ़ेक्ट्स को, अगर किसी को लेग क्रैम्पिंग हो रहा है तो हॉट वाटर में लेग को थोड़ा सॉल्ट डाल के मैनेज कर सकते हैं, थोड़ा रिलीफ मिलेगा। और किसी को इस डाययूरेटिक की वजह से ऐसा, किसी को किडनी स्टोन ऐसा हुआ है तो लेमन वाटर और बाले वाटर से मैनेज हो जाएगा। और फिर ज़रूर डाइट रिस्ट्रिक्शंस भी मैनेज करना है, जितना हो सके। अगर शुगर, ग्लूटेन और डेयरी प्रोडक्ट्स लिमिट करेंगे और थोड़ा बहुत वॉकिंग ये कर लेंगे तो इंशाल्लाह मैनेज हो जाएगा ये कंडीशन। तो जैसे मैंने बताया, ये मेरा आईएच सीरीज़ का लास्ट वीडियो है। आई होप मेरा ये सीरीज़ किसी ना किसी को हेल्प हो जाए।
डायग्नोसिस में या रूट कॉज पहचानने में या साइड इफ़ेक्ट मैनेज करने में। तो जो भी IH या कोई भी दूसरी बीमारी से गुज़र रहे हैं, यही बोलना चाहूँगी, और वेरी स्ट्रॉन्ग, प्लीज़ ये याद रखें, हमेशा हिम्मत से रहना। ये सिर्फ़ एक इम्तिहान का वक्त है, और इस वक्त में भी अल्लाह ताला किसी का हाथ नहीं छोड़ते हैं। बस हमें वो हाथ पकड़ना है आगे बढ़ने के लिए इस राह में। अल्लाह शाफ़ी, सबको एक दिन शिफ़ा दे, आमीन। इंशाल्लाह हम सब सलाम में, ज़िक्र में, शुक्र और सब्र से अल्लाह के राह में रहें। इंशाल्लाह मैं आगे दीन के बारे में जो भी मैं सीख रही हूँ उसकी वीडियोस रखूँगी। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे और सबका वक्त आसान करे, आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।